अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल करेले बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आपने कई बार प्याज करेले, कीमा करेले, गोश्त करेले तो बहुत बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन चने की दाल करेले जो हैं ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके आगे आप कीमा करेले खाना भूल जाओगे, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। इसको बनाने का जो तरीका है वो कुछ ख़ास है, कुछ ख़ास सीक्रेट मसालों के साथ हम ये बनाएंगे और आप इसे एक बार खाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पाव करेले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, इनका छिलका उतारा है। उसके बाद इनको इस तरह से छीलकर इसमें जो बीज वाला हिस्सा होता है बीज का, इनके बीज वगैरह हमने सब निकाल दिए हैं। तो इस तरह से इनको हमने तैयार करके पहले से रख लिया है। इन पर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैंने नमक लगाया था और आधे घंटे के बाद इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। इस तरह से करेलों को अगर नमक लगाकर रख दिया जाए आधे घंटे के लिए, उसके बाद वॉश करते हैं तो करेलों की जो कड़वाहट होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। आधा कप चने की दाल ली है, चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। ये देखिए इतनी सॉफ्ट गली हुई दाल है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर प्याज है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए और प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है, आप देख सकते हैं। इमली का पेस्ट है हमारे पास आधा कप, आधी प्याली इमली का पेस्ट हमने लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून भर के लिया है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है। बहुत थोड़ा सा ऑयल हमें चाहिए, जस्ट हमने इसमें प्याज को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल की इसमें ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा इतना ही ऑयल डालें कि प्याज इसमें फ्राई हो जाए। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है प्याज को। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और पहले ये दिखने में कितनी ज़्यादा दिख रही थी और अब ये उसकी आधी रह गई है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसे मज़ीद और पकाएंगे। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, 1 चम्मच ये मैं डाल गई हूँ। आधा चम्मच मैं मज़ीद और डालूँगी। इस रेसिपी में धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, ये कलर के लिए डाल गए, अगर आपके पास है तो डालें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। इससे मसालों का जो कच्चापन है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है। इसमें अब हम हरी मिर्चें डालेंगे। 3 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ, 1 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे, साबुत सौंफ मैंने ली है और आधा चम्मच कलौंजी का डालेंगे। राई दाना डालेंगे आधा चम्मच और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें उबली हुई दाल डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये फिलिंग बनके तैयार होती है इस तरीके से, तो आप लोग भी ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मसालों को मिला लेते हैं। अब हम इसमें खटाई के लिए डालेंगे इमली का पेस्ट। ये देखिए बहुत ही खट्टी चटपटी मज़ेदार ये फिलिंग बनकर तैयार होती है।
मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसे कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर इसको पका लेते हैं। उसके बाद हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट के बाद हमने फिलिंग को निकाल लिया है बाउल में। अब हमने करेलों में इसकी फिलिंग करनी है इस तरीके से, ये देखिए। खूब अच्छी तरह से फिलिंग को अंदर इसके भर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने अच्छे से फिलिंग को दबा दबा के अच्छी तरह से भर दिया है इसमें। और अब हम इसमें ये फिलिंग बाहर ना निकले तो इसके लिए हम यहाँ पर इस पर धागा लपेटेंगे इस तरीके से। ये देखिए धागा इस पर अच्छी तरह से लपेट देना है। इससे क्या होगा कि फिलिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी निकल कर। बस इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये एक करेला हमने तैयार कर लिया है। और इसी तरीके से मैं आपको मज़ीद एक करेला और तैयार करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने फिलिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसमें फिलिंग ये डालेंगे, खूब अच्छी तरह से भर लेते हैं। बहुत ही चटपटी मज़ेदार ये फिलिंग बनके तैयार हुई है। और करेलों के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखिए इस तरीके से आपने धागा लपेटना है। तो बस इसी तरीके से मैं सारे करेले तैयार पहले कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ इसका अगला स्टेप कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे करेले फिलिंग करके तैयार कर लिए हैं। और ये सब तैयार करने के बाद हमारे पास ये देखिए दाल का जो बैटर है वो बचना चाहिए। तो यहाँ देखिए इतना इसका मसाला अभी भी हमारे पास ये मौजूद है। तो इसका भी हम बताएंगे किस तरीके से हमने इस रेसिपी को तैयार करना है। तो चलिए देख लेते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिया है। बहुत ही कम ऑयल में हम ये आज की रेसिपी बना रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, करेलों को फ्राई करना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इसको फ्राई करने में 10 मिनट लग जाते हैं, इसलिए कि करेले जो है वो बिल्कुल कच्चे हैं और इनको हमने दोनों साइड से अलटते पलटते हुए पकाना है। और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाएंगे। अगर तेज़ आंच पर पकाएंगे तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा और जो करेले हैं वो सही से कुक नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल हल्की आंच पर इनको 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पे 10 से 12 मिनट के करीब हो चुके हैं और करेलों का आप कलर देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और आप देख सकते हैं इसकी जो फिलिंग है वो भी हमने धागा इसीलिए लपेटा था। ये देखिए फिलिंग बिल्कुल इसकी बाहर नहीं आई है निकल कर। तो बस ये करेले हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। इस तरह से हम इनको अलटते पलटते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह से पकाएंगे। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट इनका कलर आ चुका है। और अब इसी तरीके से जो बाकी हमारे पास बचे हुए करेले हैं उनको भी हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल तो आप देखिए जितना हमने डाला था उतना ही दिख रहा है, बहुत कम ऑयल में बन जाती है एक रेसिपी। बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस हमने सारे करेले अपने फ्राई करके रख लिए हैं। जो बचा हुआ ऑयल है अब हम इसमें ये जो दाल का हमारा बैटर बच गया था ये इसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से फैला लेते हैं और अब हम इसमें ऊपर से करेलों को रख देंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे।
तो बस इस तरह से इनको रख देते हैं और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इनको हमने 10 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद हम खोलकर चेक करेंगे। 10 मिनट के लिए मैंने ढककर रख दिया है। तो यहाँ पर मैं मिर्च डालना भूल गई थी, ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे फ्लेवर के लिए। इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए, वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये चने की दाल भरे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार मसाले वाले चने की दाल भरे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब बने हैं। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है, अगर आप पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। करेले वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, सीज़न की सब्ज़ी है और सीज़न की जितनी भी सब्ज़ियां होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और इस तरीके से अगर आप भी बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला डेफ़िनेटली आप सबको बेहद पसंद आएंगे ये। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।